Hello बच्चों, let's read this question. The question says select the incorrect statement. Option A, collision theory is based on kinetic theory of gases. Option B, reaction is a result of collision between molecules. Option C, collision frequency is the number of collision per second per unit length. And option D is rate of reaction for a bimolecular elementary reaction is rate is equals to ZAB e raised to the power minus EA by RT. बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमसे पूछा गया है कि इन 4 स्टेटमेंट में से हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारी कॉलिजन थ्योरी के ऊपर। कॉलिजन थ्योरी क्या होती है बच्चों? कॉलिजन थ्योरी एक थ्योरी है जो हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर ये इस चीज पर डिपेंड करती है, जो हमारे पास गैसेस का बिहेवियर होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो उनके काइनेटिक्स पर डिपेंड करता है, उनके मोशन पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारी कॉलिजन थ्योरी किस पर बेस्ड है बच्चों? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड होती है। सेकंड थिंग क्या होती है बच्चों? कॉलिजन थ्योरी कहती है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होते हैं? कॉलिजन होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल ए है और एक मॉलिक्यूल बी है। अगर इनके बीच में यहाँ कॉलिजन होगा तो एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे और ये बनाएंगे ए बी, और फिर ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये कॉलिजन इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलिजन्स नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन ए प्लस बी को लेते हैं और इनके बीच में ये पास पास तो आ गए हैं लेकिन इनके बीच में कोई कॉलिजन नहीं हुआ। कॉलिजन नहीं हुआ तो यहाँ कोई हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये हमको ऐसा कहती है कि कॉलिजन्स क्या होने चाहिए? जरूरी होनी चाहिए जब भी रिएक्शन हमारी होगी। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि रिएक्शन हमारे कॉलिजन की वजह से होते हैं। बात करते हैं थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट की। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकंड पर यूनिट लेंथ। तो देखते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती क्या है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी है तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है नंबर ऑफ कॉलिजन्स, कि कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं पर सेकेंड, हर सेकंड में, और पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकंड में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ऑप्शन सी में हमें कहा है पर यूनिट लेंथ, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में हमें बोला गया है कि बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल्स टू जेड ए बी ई रेस टू द पावर माइनस ए बाय आर टी होता है। तो ये भी सही है। डी स्टेटमेंट में जो हमें रेट दिया है बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वो सही में यही होता है, जेड ए बी ई रेस टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो हमारी एक ही स्टेटमेंट गलत है, which is statement number C. Therefore, the final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.